हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति के कॉन्सेप्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डाइसन क्यूब के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब एक 3D फिगर होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। और इस फिगर में कुल 6 साइड्स होती हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। 6 साइड्स यानी जैसे ए बी ई एफ एक साइड हो गई, उसी तरीके से 5 साइड्स और होती हैं, यानी टॉप बॉटम, राइट लेफ्ट और फ्रंट और बैक। ठीक। 12 एजेस होती हैं जैसे कि ए बी, बी सी, सी जी, एच जी, ऐसे करके हमारे पास 12 एजेस होती हैं। और 8 कॉर्नर्स इसमें होते हैं, यानी ए बी ई एफ और एच जी डी और सी। ठीक। तो इस फिगर को हम क्यूब कहते हैं। अब एसएससी के एग्जाम में मेनली इस पे अक्सर दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन दो तरीके के क्वेश्चन को हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास डाइस की ये 3 फिगर्स दी गई हैं और हमसे इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या 3 संख्या के दूसरी ओर होगी, यानी जो तीसरी संख्या है इसके अपोजिट यानी इस तरफ हमारी कौन सी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आती है, वो हम यहाँ देखते हैं। आप इन 3 क्यूब में से कोई से भी 2 क्यूब ऐसे चुन लीजिए जिसमें सिर्फ एक संख्या ही कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल आप पहला डाइस देखिए और दूसरा डाइस देखिए। पहले डाइस में है 1, 2 और 3 और दूसरे डाइस में रहेगा आपका 4, 5 और 3। तो इसमें से सिर्फ एक ही संख्या हमारे पास कॉमन है। तो इन दो को लेकर के हम अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो कॉमन संख्या पहले देखते हैं 3। पहले क्यूब की अगर बात करें 3 इसमें है और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, यानी 3 के बाद आएगा आपका 1, उसके बाद आएगा आपका 2। ठीक। उसी तरीके से हम सेकंड क्यूब की बात करेंगे और इसको इसके नीचे लिखेंगे। तो 3 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले 4 और फिर उसके बाद चले यानी 5। अब जो ऊपर नीचे वाली संख्याएं हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी, यानी 1 के अपोजिट रहेगा 4, 2 के अपोजिट रहेगा 5। अब बचा क्या हमारे पास? 6, यानी 6 के अपोजिट यहाँ पे रहेगा 3। तो यानी आंसर हमारा एक करेक्ट है। तो देख सकते हैं आप, ये शॉर्ट ट्रिक है कि सिर्फ 2 क्यूब ऐसे ढूंढिए जिसमें सिर्फ एक ही संख्या कॉमन है, उनकी संख्या को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए और ऊपर नीचे वाली जो संख्या होंगी वो अपोजिट होंगी। जो संख्या यहाँ पे नहीं होगी वो जो प्रश्न में पूछा गया है उसकी अपोजिट संख्या होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में वो है जैसे कि ये। तो एक हमारे पास 4 सेंटीमीटर का क्यूब है जिसको हमने छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया है और फिगर में दिखाए अनुसार इसमें कलर किया गया है, यानी कि टॉप और बॉटम किया है नीला, फ्रंट और बैक किया है लाल और लेफ्ट और राइट किया गया है पीला कलर। ठीक। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि कितने घनों पर, यानी जो छोटे क्यूब्स हैं कितने क्यूब्स पर कोई कलर नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 फॉर्मूलेज होते हैं, वो नोट कर लीजिए। तो अगर हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, तो उसका स्ट्रेट फॉर्मूला है n का क्यूब, यानी 4 यहाँ पे 4 का क्यूब हम करेंगे तो 64 हमें आंसर मिलेगा। ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 3 फेस पेंटेड, यानी ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके सिर्फ 3 फेसेस पे रंग है, तो वो हमेशा 8 रहता है, यानी ये कॉर्नर वाले क्यूब्स होते हैं। ठीक। अगर हमसे पूछता है कि 2 फेस पेंटेड कितने क्यूब्स हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n-2 इंटू 12। n यहाँ पे 4 है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 2 इंटू 12 यानी 24 आंसर आएगा। ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है 1 फेस पेंटेड कितने क्यूब हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 का स्क्वायर इंटू में 6। n की वैल्यू 4 रखने के बाद अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर भी आपको 24 मिलेगा। ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला है, अगर हमसे पूछता है कि 0 फेस पेंटेड कितने क्यूब हैं, यानी ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके किसी भी फेस पर कोई रंग नहीं है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है n-2 का क्यूब। तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4-2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि कितने घनों पर कोई रंग नहीं है, यानी 0 फेस पेंटेड हमें बताना है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कुछ फॉर्मुलेस थे। आप इन फॉर्मुलेस को अप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा 100% करेक्ट आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे हम एक और शॉर्ट ट्रिक वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक।